बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करें उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं मॉडल सेट नंबर जो है ये 17 बनाएंगे। और इससे पहले आप अगर 1 से लेकर 16 तक नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से जो है निकाल कर आप पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, अगर चैनल पर अगर आप जो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, महासागरीय ऊर्जा शक्ति, महासागरीय शक्ति या समुद्री और हाइड्रोकार्नेटिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। समुद्र की लहरों, ज्वार लवणता और समुद्र के तापमान के अंतर द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को संतृप्त करती है। तो विश्व के महासागरों में पानी की गतिज ऊर्जा या गति में ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। ठीक है, तो इसके अनुसार से राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके कमी से कमजोरी, रक्त अल्पता, मसूड़ों की बीमारी एवं त्वचा की समस्याओं का लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो भारत की सर्वाधिक जीडीपी में जो योगदान देता है वह है तृतीय क्षेत्र। कौन सा होगा, इसमें होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है तृतीय क्षेत्र होगा। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में कितना जो है योगदान है मेरे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र में जो है लगभग 21, प्राथमिक क्षेत्र में जो 21.82 हो जाता है, 21.82 इसका। हाँ, और इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र में जो है 24.29 है। कितना है, 24.29 योगदान। और तृतीय क्षेत्र में जो है 53.89 है। कितना हो जाएगा, 53.89 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है देता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें जो 53.8% योगदान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों बताइएगा किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया फ्रांस के संविधान से। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारत के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन एवं राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीज। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। मतलब किसके द्वारा वर्णित, किस वर्ष वर्णित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, यह उस दिन ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा जो अधिनियम था और इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। जिसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट 1935। ठीक है, आगे चलते हैं और सुन लीजिए, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। साथियों याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है। तो मेरे साथियों जो इसकी जो प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या जो है यह है 1084 है, याद रखिएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, पूरे भारत के लिंगानुपात कहा जाए तो ये हो जाएगा
943, ठीक है। और हरियाणा में सबसे कम हरियाणा है, सबसे कम जो है हरियाणा है। हरियाणा में जो है कितना है 879, प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है केरल में 284 और पूरे भारत में है 943 और हरियाणा में है सबसे कम 879 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है इस शानदार लेकिन लुप्त प्राय बाघ के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस दिन जो है स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी जो है स्थापना 2010 में की गई थी, जब 13 टाइगर रिजर्व रेंज देश में बाघों की संख्या को दोगुनी करने हेतु एक साथ आए थे, ठीक है। और वर्ष 2002 तक जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया था, ठीक है मेरे साथियों। 2022 तक जो है जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 29 जुलाई, ठीक है। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अवमूल्यन घटाने का प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। जो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो झंडा फहराया गया था उस तिरंगे झंडे में कौन कौन सा रंग था बताइएगा। तो इसका रंग था लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और पीला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है तो अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या साथियों याद कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 38 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इसी कार्य को 16 दिन में और रोहित अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। श्याम इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 48 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब है कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रश्न आएगा। मेरे साथियों इसके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रश्न आएगा बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार। 13 3 16, 9 7 16, ठीक है। 22 7 29, 22 7 29, 11 8 29 और 24 7 17 7 24 और कितना जोड़ेंगे तो 24 होगा मेरे साथियों। इसका 10 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका 10 होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 25,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर इसको ज्ञात करना मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6.5% ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसमें सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। उसमें शेष शेयरों का 10% की हानि पर बेचा। राम को कितनी राशि हुई। राम को कितनी राशि मेरे साथियों बताइएगा। इसका राम की जो हानि हुई थी 1400 रुपये हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400 रुपये, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है।
किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विश्व बैंक, विश्व बैंक के रूप में। विश्व बैंकों का पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्त पोषण, सलाह व अनुसंधान प्राप्त करने के लिए समर्पित है। मेरे साथ में तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ताप नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का उदाहरण है? अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोन्यूक्लियर हथियार, फ्यूजन हथियार या हाइड्रोजन बम दूसरी पीढ़ी के हथियार, परमाणु हथियार हैं। तो इसका बड़ा आकार से पहले पीढ़ी के परमाणु बम अधिक कॉम्पैक्ट आकार द्रव जो है मानिए अन्य लाभों के संयोजन की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इसका पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा धनुष। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, ब्रह्मोस, धनुष, प्रहार एवं के मिसाइल सहित कई घातक मिसाइलें हैं और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित पृथ्वी एक सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धनुष हो जाएगा। ठीक है, और सामरिक, ये जो पृथ्वी एक जो है सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यह धनुष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, और ये पृथ्वी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार, तो यह है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 3, 21 अनुच्छेद। आगे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था? कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था, मेरे साथी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील नाम के साथ गठित किया गया था। टाटा कंपनी लिमिटेड वर्ष 1911 में 1911 में ने प्रथम ब्लास्ट फर्नेस या आग की भट्ठी स्थापित की थी मेरे साथियों। तो क्या किया था? स्टील कंपनी लिमिटेड 1911 में प्रथम ब्लास्ट फर्नेस या आग की भट्ठी स्थापित की गई थी। और टाटा स्टील वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील नाम के साथ गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1907। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो संभाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये जो संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 का 1। ठीक है, 19 का 1 वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यह सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मौलिक अधिकार नहीं है। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदाधिकारम किसकी कीर्ति थी? किसकी कीर्ति थी? शिल्पदाधिकारम का अर्थ सोने का पायल होता है। मेरे साथ याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम का अर्थ सोने का पायल होता है। यहाँ पर लिख देते मेरे साथियों, सोने का पायल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सोने का पायल। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? शिल्पाधिकारम का राइट अर्थ हो जाएगा सोने का पायल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़े कि किसकी कीर्ति है, किसकी कीर्ति है? तो यह है इलंगो अडिगल, ऑप्शन नंबर 1 इलंडो अडिगल। ठीक है, और यह तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य है, जिसे 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में प्रिंस इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
आगे चलते हैं, कहता महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चला था, तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की थी और असहयोग आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है। कब से कब तक मानी जाती है, तो 20 से 22, ठीक है। इसका जो डेट दिया जाएगा सितंबर, ठीक है, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 हो जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है मेरे साथियों। यह कहा जाता है उल्का पिंड चट्टान या लोहे के ढेर होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह धूमकेतु करते हैं। उल्का पिंड विशेष रूप से छोटे छोटे जिन्हें माइक्रोमीटर कहा जाता है पूरे सौर मंडल में अत्यंत सामान्य है। अन्य उल्का पिंड अवशेष जो धूमकेतु अंतरिक्ष में यात्रा करते समय छोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उल्का पिंड, ठीक है। इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर उल्का पिंड। आगे चलते हैं, कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं। कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं, ये लेते हैं चमड़ी के द्वारा। याद रखिएगा कीट प्राणी चमड़ी के द्वारा सांस लेते हैं और कीड़ों के लिए श्वसन संचार प्रणाली से अलग होते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान ट्रेकिया नामक ट्यूबों के एक नेटवर्क के माध्यम से होता है। नासिका छिद्रों के बजाय कीड़े वक्ष और पेट में खुलने वाले छिद्रों से सांस लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पाइरलॉक्स कहा जाता है, स्पाइरलॉक्स, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं मेरे साथियों, यह सेट जो है अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, यह सेट छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसको अंत तक देखिएगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि आधा देखे 2 मिनट 4 मिनट देखे 1-2 क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, ठीक है। और जो भी देखिए सेट मेरे साथियों लास्ट तक देखिए, तब जाके समझ में आ जाएगा कि जहाँ कैसा सेट है, ठीक है। और कोई तरह की दिक्कत हो, अगर मान लीजिए बोलने में थोड़ा मिस होता होगा तो ठीक है, इसके लिए थोड़ा सॉरी बोलते हैं, क्योंकि कुछ हो जाता है परेशानी। तो आप जो है अगर कोई तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है। अगर क्वेश्चन गलती हो तो वहाँ पर लिखिए कि हाँ ये ऑप्शन गलत जा रहा है मेरे साथियों, तो उसको आंसर खोज कर हम ज़रूर जो है उसको फिर हम टाइप करके आपको भेज देंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन देख के छोड़िए नहीं, अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और ज़्यादा देर का नहीं है क्लास, यह जो है 15 से 20 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट के हैं। जितना देर में आप शॉर्ट वीडियो देखिएगा उतना देर में आप जो है ये देख के आराम से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो कुछ सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है। शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है। तो कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया जाएगा अरबी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियाँ उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पर चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या कहता है, सो देखिए इसका ऑप्शन जो होता है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियाँ उनकी प्रक्रियाओं के रूप और तलछट का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि किस भारतीय नेता के जन्मदिन 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे साथ याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। कब हुआ था,
मौलाना अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है जन्म 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888, ठीक है, 1888 को हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर हासिल करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9%, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कम से कम 6% आना चाहिए। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है जब वह कम से कम निम्नलिखित शर्त पूरी कर लेता है। 6 वर्ष उसको वोट चाहिए, ठीक है। अगर वो आम सभा लोकसभा में 2 सीटें जीता है तो वे उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं, या यदि उसे 4 राज्यों में से एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इस आधार पर जो है में भारतीय राज्य में मान्यता प्राप्त मिलती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6% वोट चाहिए। आगे चलते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करते हेतु भारत का पहला मिशन है। इनमें L1 का क्या अभिप्राय है? L1 का क्या अभिप्राय है? ये हो जाएगा लैग्रैंजियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर 1, लैग्रैंजियन पॉइंट, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लैग्रैंजियन पॉइंट। 2015 में लॉन्च किए गए एस्ट्रोसेट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है, ठीक है। इसे अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखा जाएगा जिसे L1 लैग्रैंजियन बिंदु के रूप में जाना जाता है। आदित्य 1 का नाम बदलकर आदित्य L1, मतलब आदित्य जो 1 था को L1 आदित्य L1 कर दिया गया। आदित्य 1 केवल सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था, ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो ये जो है वर्तमान राष्ट्रीय झंडा को अंगीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने के लिए मनाया गया था, ठीक है। इसने 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, इसके बाद राष्ट्रीय गणराज्य राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे है, कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बतित पेयों में विलय के रूप में शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आगे कहता है कि कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है कौन सा जलडमरू मध्य, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। ये हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में लाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आधिकारिक गोपनीयता का अधिनियम 1904 अधिनियम किया गया था। 1923 में इस अधिनियम को कठोर बना दिया गया था और भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, अधिनियम ने इसका स्थान ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की। इस माह के बाद सी 15,000 रुपये का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। तो
4350 रुपये की छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंबन चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैथ है और इसको अंत तक बना लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 कुर्सियों और 1 मेज़ का मूल्य 880 रुपये है, जबकि 1 कुर्सी और 2 मेज़ का मूल्य 990 रुपये है। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 260 रुपये और 360 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 260 रुपये और 260 और 360 रुपये। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, नीचे दिया गया आरेख 4 आकृतियां ए बी सी डी का संयोजन है। आकृति ए चाय पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति सी दूध पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति डी कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। तो कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं? कितने लोग जो हैं कॉफ़ी और दूध नहीं पीते हैं? तो इनमें से 10 लोग जो हैं कॉफ़ी और दूध नहीं पीते। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो गया 3। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे साथी बताइएगा कि आपको 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मिनट बाद जो है उनकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्तिक है और यहाँ पे राजू है और इसके बीच की दूरी जो है ज्ञात करना है कि कितना दूरी इसका होगा। तो यहाँ पर जो मेरे साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और मेरे साथियों, अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास आप देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में।